हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू दी नोटबुक क्लास। चलिए आज के सेशन को बिगिन करते हैं और एसोसिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। इस सेशन में हम कोई भी अपना इंटरेस्ट, कोई भी अपना गोल, कोई भी अपनी डिजायर अगर फुलफिल करना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक, हम खुद से निकले, इंडिविजुअली निकले और किसी का साथ ना लें और उस गोल को, उस इंटरेस्ट को सर्व करने निकले, गोल को अचीव करने निकले, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए निकल जाएं। लेकिन ये मुश्किल होगा, कंबरसम होगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम अकेले बिना और किसी की मदद लिए हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, हम अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकते हैं, हम अपनी सेटिस्फेक्शन जो है डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है, हम एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में आ जाएं, लड़ पड़ें, झगड़ा करें और उसके बाद कोशिश करें हमारा इंटरेस्ट सर्व हो। ये भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है डियर फ्रेंड्स। वी हैव अनदर थर्ड इंपॉर्टेंट वे जिससे हम अपनी डिजायर्स फुलफिल कर सकते हैं, अपनी गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकते हैं। दैट इज कि हम लोगों के साथ जुड़ जाएं, हम एक ग्रुप बनाएं, छोटा सा या बड़ा सा, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस लेवल का ग्रुप बनाना चाहते हैं, किस साइज का ग्रुप बनाना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ें और उनके साथ कॉपरेशन करें और कॉपरेशन के साथ हम कोशिश करें अपने गोल को, अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। ये जो तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिससे हम अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, इसी को सोशियोलॉजिस्ट्स रेफर करते हैं एसोसिएशन। आइए सोशियोलॉजिस्ट्स का व्यू पॉइंट देखते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय एसोसिएशन इन सोशियोलॉजी? आपके मैकलवर साहब सोशियोलॉजी एसोसिएशन को डिफाइन करते हैं एज इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या? एसोसिएशन, जो डिलिबरेटली फॉर्म की गई है, कलेक्टिवली लोगों ने फॉर्म इसे किया है। क्यों किया है? टू अचीव सम इंटरेस्ट, टू सर्व देयर इंटरेस्ट्स। जो इंटरेस्ट उन सारे लोगों का है जिन्होंने ये ग्रुप बनाया है, डिलिबरेटली बनाया है, वो अपना इंटरेस्ट सर्व करना चाहते हैं या सेट ऑफ इंटरेस्ट सर्व करना चाहते हैं। आपके मैकलवर साहब ये कहते हैं, किसके बारे में क्या समझा रहे हैं? वो एसोसिएशन हमें समझा रहे हैं। लेट मी रिपीट अ बिट, लेट मी रिकैप अ बिट। क्या एसोसिएशन हम समझ रहे हैं और आपका किसका व्यू पॉइंट हम देख रहे हैं, किसकी डेफिनेशन देख रहे हैं? मैकलवर साहब की देख रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। डियर फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन होती है जब ग्रुप ऑफ पीपल जो है पर्टिकुलर एक गोल के लिए, पर्टिकुलर कोई इंटरेस्ट सर्व करना चाहते हैं, वो जो सबका इंटरेस्ट है वो जमा हो जाते हैं और हर एक मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसको अपना काम दिया जाता है करने के लिए। इस ग्रुप में हियरार्की भी हो सकती है, हियरार्की होती है, लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए रखने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड वे का ये मतलब होता है जब एक सिस्टमैटिक मैनर में सारी चीजें एक पर्टिकुलर ग्रुप में हो रही है, सो दैट हमारे इंटरेस्ट सर्व हो। तो आगे क्या कहते हैं? डिलिबरेटली। मैं यहां स्ट्रेस देना चाहूंगा क्योंकि ये डिलिबरेटली जब हम एसोसिएशन को बनाते हैं, ग्रुप को फॉर्म करते हैं, ये कम्युनिटी से डिफरेंशिएट एसोसिएशन को करता है। तो मैकलवर साहब कहते हैं हमारी एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिलिबरेटली फॉर्म की गई है, कलेक्टिवली। कलेक्टिव मींस ग्रुप ऑफ पीपल जमा होके इन्होंने साथ में ये ग्रुप बनाया है। क्या करने के लिए? टू सर्व देयर इंटरेस्ट्स और सेट ऑफ इंटरेस्ट्स जो इस ग्रुप का पार्ट है। डियर फ्रेंड्स, हमारी और एक डेफिनेशन है जो कहती है हमारी एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन हमारी ग्रुप ऑफ पीपल है जो ऑर्गेनाइज्ड है। मैं अभी समझा रहा था ऑर्गेनाइजेशन क्या है या ऑर्गेनाइज होना क्या है। ऑर्गेनाइज होना, जमा होना, अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस काम करना और हर एक मेंबर अपना काम कर रहा है, हियरार्की के अंडर काम कर रहा है, यानी कि वो ऑर्गेनाइज हुए हैं। क्यों? टू अचीव पर्टिकुलर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, टू अचीव पर्टिकुलर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। ठीक है, आप अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व करना चाहते हैं। जो इंटरेस्ट सारे जो कलेक्ट हुए हैं, ये मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन, उन सबका वो शेयर्ड इंटरेस्ट होता है, सबका इंटरेस्ट सर्व हो रहा होता है जब वो उस एसोसिएशन का पार्ट बनते हैं। और एक डेफिनेशन है, हमारी सोसाइटी एक ग्रुप है जो ऑर्गेनाइज्ड है। अगेन वही चीजें आ जाती हैं, विच मीन्स कि हमारा ये एसोसिएशन एक ग्रुप होता है जो किस लिए बना होता है? टू सर्व द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट्स और द इंटरेस्ट। तीनों डेफिनेशंस हमने देख ली, सोशियोलॉजिस्ट का व्यू पॉइंट देख लिया। क्या कहना चाहते हैं, क्या हमें समझाना चाहते हैं? एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल or a collection of people in an organized way, in an organized manner, which is formed deliberately
टू अचीव सर्टेन इंटरेस्ट्स और द सेट ऑफ इंटरेस्ट्स और इंटरेस्ट, जो वो इंटरेस्ट्स हैं वो सारे इस ग्रुप ऑफ जो पीपल है जिन्होंने एसोसिएशन फॉर्म की है उन सबका ये इंटरेस्ट होता है या सबका इंटरेस्ट सर्व होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एसोसिएशन की। डिफरेंट एसोसिएशन एग्जाम्पल्स हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल डियर फ्रेंड्स है पॉलिटिकल एसोसिएशन। एक पॉलिटिकल पार्टी की एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेट्रा, नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है। एक को हम उठा लेते हैं बीजेपी को। ये लोग जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ और इनमें पावर हियरार्की है, इनके रेगुलेशंस हैं जो इस जिन रेगुलेशन के बेसिस पे ये एसोसिएशन चलती है। क्यों ये जमा एक जगह हुए हैं? ये पॉलिटिकल पार्टी ने ये एसोसिएशन क्यों बनाई है? इसलिए बनाई है कि इनका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। कौन सा इंटरेस्ट सर्व हो रहा है? कि ये पावर में आ जाए, ये पावर में बने रहे, या अगर ये कल को आउट ऑफ द पावर हो गए तो ये फिर से पावर में आ जाए। ये एसोसिएशन इसलिए बनाई गई है पॉलिटिकल एसोसिएशन। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको डियर स्टूडेंट दिस एसोसिएशन की। हमारे पास और डिफरेंट टाइप एग्जाम्पल्स ऑफ एसोसिएशन है। लाइक वी हैव रिलीजन एसोसिएशन, जैसे हमारे पास विश्व हिंदू परिषद है, हमारे पास दी सोसाइटी ऑफ जीसस, आर्य समाज, इनका भी ये भी जुड़ जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं और इनका एक इंटरेस्ट सर्व होता है। यहाँ इनका इंटरेस्ट सर्व होता है कि इन्होंने रिलीजियस बेसिस पे एसोसिएशन बनाई है। ये भी रेगुलेशंस के अंडर काम करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी हैव स्टूडेंट्स एसोसिएशन लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन। उसके बाद अनदर एग्जांपल जो है लेबरर्स एसोसिएशन, जैसे भारतीय मजदूर संघ। वी हैव प्रोफेशनल्स एसोसिएशन, जैसे वी हैव बिजनेस इकोनॉमिक और बिजनेस एसोसिएशन, ये भी एक एग्जांपल है एसोसिएशन की। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वी हैव इंटरनेशनल एसोसिएशंस, देयर आर नंबर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन। बहुत सारी एसोसिएशन, अलग अलग टाइप की एसोसिएशंस होती हैं। सो द एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन इज द एमनेस्टी इंटरनेशनल। मैं यहाँ आपको इन ब्रीफ या थोड़ा क्विकली इसको कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि एसोसिएशंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और एसोसिएशन जो है फॉर अ पर्टिकुलर टू सर्व अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है उसके लिए बनाई जाती है। डियर फ्रेंड्स, एसोसिएशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ मैंने आपके लिए आउटलाइन यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं सो दैट विल गेट एन होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट एसोसिएशन इज ऑल अबाउट। हम सोशियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में एसोसिएशन को कैसे समझते हैं, एसोसिएशन किसे कहते हैं। एसोसिएशन एक ह्यूमन ग्रुप होता है, इसे लोग बनाते हैं, इसे लोग मिलके बनाते हैं जो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं to achieve a particular goal, to serve their interests which are shared interests, जो सबके इंटरेस्ट्स होते हैं, उनके सेम इंटरेस्ट या सिमिलर इंटरेस्ट्स होते हैं जो सर्व हो रहे होते हैं आफ्टर बीइंग द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन। डियर फ्रेंड्स, जो ये एसोसिएशन में लोग जुड़ते हैं इनके कॉमन इंटरेस्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन इंटरेस्ट्स। इस एसोसिएशन में स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन होता है, विच मीन्स जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। अगर कोऑपरेट करेंगे तभी पॉसिबल हो सकता है कि जितने भी ये लोग मेंबर्स ऑफ दिस एसोसिएशन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तभी इनका इंटरेस्ट सर्व हो सकता है, इन सबका इंटरेस्ट सर्व हो सकता है, जो इनका शेयर्ड इंटरेस्ट है तभी हो सकता है जब ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे। डियर फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है या ये ऑर्गेनाइज्ड होती है, विच मीन्स हर एक मेंबर ऑफ एनी पर्टिकुलर एसोसिएशन को अपना काम दिया जाता है, उसे हियरार्की में काम करना होता है, अंडर लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस काम करना होता है, सो दैट जो पर्पस ऑफ फॉर्मिंग दिस एसोसिएशन है वो सर्व हो जाए, वो पूरा हो जाए। इस ऑब्वियसली रेगुलेशंस होती है एक एसोसिएशन में, रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, लॉज इन प्लेस होने चाहिए, सो दैट कि जिस रीजन की वजह से जो भी इंटरेस्ट या सेट ऑफ इंटरेस्ट सर्व करने के लिए एसोसिएशन बनाई गई है वो पूरे हो जाए। इन लॉज के अंडर, इन लॉज या रूल्स के इन प्लेस होते हुए एसोसिएशन काम करे और इंटरेस्ट सर्व हो उन सारे मेंबर्स का जो इस एसोसिएशन का पार्ट बने हैं या जिन्होंने डेलिबरेटली ये एसोसिएशन बनाई है टू सर्व देयर इंटरेस्ट्स। डियर फ्रेंड्स, वी हैव एसोसिएशन एक एजेंसी की तरह काम करती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है डियर फ्रेंड्स? इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, ये परमानेंट भी हो सकती है, ये टेम्परेरी भी हो सकती है। टेम्परेरी इन केस की बहुत सारी रिलीजियस प्रोफेशनल एसोसिएशंस बनी हैं, डिफरेंट बिजनेस एसोसिएशंस बनी हैं जो आपने कल तक सुनी होगी, आज नहीं है। एक एसोसिएशन जैसे मैं आपको इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन बता रहा था,
तो इसलिए बनती है टू सर्व अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ ऑल दोज पीपल। जो जैसे पॉलिटिकल एसोसिएशन की मैं पॉलिटिकल एसोसिएशन की एग्जांपल दे रहा था कि ये इसलिए बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए पॉलिटिकल एसोसिएशन बना रही है ताकि वो पावर में आ जाए। अगर वो पावर में आ गए वंस, ठीक है, अगर पर्टिकुलर टेन्योर के लिए आ गए, या कोई बिजनेस जो है बिजनेस एसोसिएशन बनी है, अगर इनका काम है पर्टिकुलर इंटरेस्ट को सर्व करना, अगर वो सर्व हो गया, अब इस एसोसिएशन की जरूरत नहीं है, तो ये फिर एसोसिएशन नहीं रहती है, ये वाइंड अप हो जाती है पर्टिकुलर एसोसिएशन। डियर फ्रेंड्स, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ज्यादा आपको ध्यान देने की कुछ जरूरत नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंपल कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, वो आप देख लें। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश कर रहे थे एसोसिएशन। देयर आर फ्यू डेफिनेशन व्यू पॉइंट्स ऑफ सोशियोलॉजिस्ट जो हमने देख लिए। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स जो मैंने कोशिश की आपको समझाने की, देने की, एंड द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दीज एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डेफिनेशंस भी आप खुद से देख लें, खुद से भी देख लें, और प्लस यहां से भी थोड़ी समझ ले लें, सो दैट कि आपको अगर डेफिनेशन ही पूछा जाएगा एग्जाम में, तो एमसीक्यू बनाकर पूछा जाएगा, तो आप करेक्ट टिक कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।